नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। और जिन लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए जाकर के, पड़े हुए हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म में तीन रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निवारण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? वे क्या हैं बताइए। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक है सम्यक दर्शन, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। तीन है त्रिरत्न। देखिए इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है सही विश्वास है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सही विश्वास। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, सही ज्ञान, ठीक है। और तीसरे नंबर क्या होता है? सम्यक सम्यक आचरण है। यहाँ पे देखिए सही आचरण है। सम्यक आचरण का मतलब होता है सही आचरण, ठीक है। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? ये बोला गया है क्वेश्चन में, किस रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसके रूप में? बुद्ध के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बुद्ध के रूप में जाना जाता है। पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व में होगा था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? हुआ था कहाँ हुआ था इनका? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है? कौन सा स्थल नहीं है पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए कालीबंगन ये तो है, ठीक, रोपण भी है और लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र जो दिया गया है यहाँ पर पाटलिपुत्र नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लोथल से पूछा जाए, लोथल से प्राप्त वस्तुएं, लोथल से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? लोथल से युगल समाधि प्राप्त हुई है, पत्तन प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, धान की भूसी प्राप्त हुई है। और पूछा जाए रोपड़ क्या प्राप्त हुआ है? रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ है? सुनिएगा ध्यान से। रोपड़ से प्राप्त हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। मानव कंकाल के साथ कुत्ता प्राप्त हुआ है। और पूछा जाए कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से पूछा जाए तो बताना है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से मतलब प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ स्थित है? नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ स्थित है? ये भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन था मुगल सम्राट अनपढ़ था बताइएगा। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अकबर। अकबर जो शासक था ये अनपढ़ था। अकबर क्या था? अनपढ़ था। अगर पूछा जाए 1582 में अकबर ने क्या किया था? 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और पूछा जाए 1562 में क्या हुआ था? 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। पूछा जाए 1563 में क्या हुआ था? 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अगर पूछा जाए 1564 में क्या किया था? 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? किसमें दिया गया था? ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1982 में, 1942 में ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में दिया गया था नारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है,
नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ये स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, अक्टूबर 1943 में। अक्टूबर 1943 में स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे। सिंगापुर में क्या किया था? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा दिया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? किसने नहीं कहा था? ये कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने नहीं कहा था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ये बॉम्बे, अब मुंबई में। ठीक है, बॉम्बे में की थी इन्होंने स्थापना की थी। और पूछा जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? यानी कि एशिया के बाहर कौन सा पर्वत है, ये पूछा गया है। गैर एशियाई पूछा गया है, कौन सा है? कौन सा होगा? ये हो जाएगा एकांकगुआ। कौन सा हो जाएगा? एकांकगुआ। एकांकगुआ कहाँ पड़ता है? एकांकगुआ अर्जेंटीना में। कहाँ है? एकांकगुआ है अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में एकांकगुआ पड़ता है। ठीक है, अर्जेंटीना में एकांकगुआ पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ये कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लंबाई पूछी जाए कांगो नदी की, इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। कितनी है? 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कांगो नदी का एक दूसरा नाम है, कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। क्या? कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। और पूछा जाए, लिम्पोपे नदी है जो लिम्पोपे नदी, ये लिम्पोपे नदी किसको काटती है? लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और पूछा जाए भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? स्टील निर्माण से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है, बताइएगा। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, झरिया झारखंड। झरिया झारखंड है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड है जो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जमशेदपुर झारखंड, ये तो होगा स्टील निर्माण के लिए। और बर्नपुर पश्चिम बंगाल ये भी होगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ये भी होगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये झरिया है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है बताइएगा? ये बिनसर जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या 15 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है बताइएगा? इसका ऑप्शन डी राइट होगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा इसका ऑप्शन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, दक्षिण से पश्चिम नहीं, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व, ये है मानसून की दिशा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। भूरी क्रांति किस पर बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति है जो किस पर बल देती है? भूरी क्रांति है जो उर्वरकों पर बल देती है। किसको? उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि पर बल देती है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 17। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? चावल और चीनी। ये चावल और चीनी हैं जो भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? चावल और चीनी हैं। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? कितना परसेंट है? ये 45 से 55% है, ये कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन है भारतीय पहला राज्य? ये पंजाब होगा। कौन सा? पंजाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला, ये हो जाएगा उत्तराखंड होगा। यहाँ पे उत्तराखंड लगाइएगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पढ़िएगा? 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। किससे संबंधित किया है? ये औद्योगिकरण से संबंधित किया है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं से संबंधित किया है। किसको संबंधित किया है? औद्योगिकरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी है जो पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइएगा। ये कौन सी नहीं है? देखिए, इसमें ग्राम सभा ये तो है, ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है ग्राम सहकारी संस्था, ये नहीं होगी। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पढ़ेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? बताइएगा। ये हो जाएंगी फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी हो जाएंगी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन होंगी? फातिमा बीबी होंगी। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पढ़िएगा? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो होता है यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर दिया गया 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। पूछा जाए सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है, इनकी हो जाएगी 5 करोड़। कितनी है, 5 करोड़ हो जाएगी। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है, 5 करोड़ होगी। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। किसने खोज की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने, जेम्स चैडविक ने की थी। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें क्या हैं, अल्फा किरणें क्या होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणें जो होती हैं हीलियम के नाभिक होती हैं। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। हंसिया कोशिका रक्त अल्पता सिकिल सेल एनीमिया किसके कारण होता है। किसके कारण होता है बताइएगा, ये किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लाल रुधिराणुओं की उत्पत्ति आरबीसी में कमी के कारण होता है। लाल रुधिराणुओं की उपस्थिति और आरबीसी में कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन उड़ सकता है। कौन उड़ सकता है, इसमें कौन उड़ सकता है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल है ये उड़ सकता है, बाकी सभी नहीं उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। मैथ के यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए 16 की घात 2, 16 की घात यहाँ पे 2 प्लस 21 की घात 2, ठीक, माइनस 13 की घात 2 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 25 की घात 2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, ठीक है। हम लोग इसको जब इसकी स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा। 256 यहाँ पे लिखेंगे, कितना होगा 256 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। 256 लिख लिया। अब प्लस लगाइए, 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 लिख दिया, माइनस लिखा। आप 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का 169 होता है स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान लेंगे, एक्स लिख लिया, ठीक, बराबर में। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, कितना 625 हो जाएगा। अब देखिए हम जोड़ेंगे इनको, प्लस वाले जोड़िए माइनस वाले घटाइए। जब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, 256 और 141 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 697, कितना आ जाएगा 697 आ जाएगा, ठीक। माइनस 169 और प्लस एक्स, ठीक, बराबर 625, ठीक, ये दिया गया है। अब देखते हैं, देखिए ये इसमें से घट जाएगा जी, 7 में से यहाँ से लेंगे दाई 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक। यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 6 में से 5 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 528, ठीक है, 528 बचा है। और प्लस यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, बराबर में कितना है, बराबर में 625 है, 625 है। हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स यहाँ पे रोक लेंगे, ठीक। उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 625 में से 528 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 97 बचेगा, कितना 97 बचेगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, 97 दिया गया ऑप्शन डी में। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 97 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया गया है 4:5 के अनुपात में है तथा इनका लासा दिया गया है। इनका लासा कितना है, 120 है। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं पूछी गई हैं। देखिए पहली संख्या का अनुपात है 5, 4 है, दूसरी का 5 है। 4 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। 20 क्या हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा 120 के। हम एक का मान निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यानी कि एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर आ गया 6,
1 बराबर 6 आ गया। हमको बताने हैं तो बेसंख्याएं क्या होंगी। पहली संख्या है 4, दूसरी संख्या क्या है 5 है। तो पहली संख्या हो जाएगी 4 4 छंग 24 हो जाएगी। पहली संख्या 4 छंग 24 हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 5 छक्का 30 हो जाएगी। क्या होगी, 5 छक्का 30 हो जाएगी। दो संख्याएं हो जाएंगी 24 और 30। 24 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती तो घर की कीमत क्या है। सी, ये पूछा कि घर की कीमत क्या है, बताइएगा। देखिए, मान लिया घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च, मान लिया कोई 100 रुपये था, किया गया खर्च कोई 100 रुपये था, ठीक है। नहीं, घर के आंतरिक हिस्से पर किए गए खर्च उसके मूल्य का, मान लिया कोई मूल्य है था, मूल्य कितना था, घर का मूल्य था 100 रुपये, ठीक। तो हमने x मान लिया। अब करा कि मूल्य का 40%, तो इसका x का 40% करेंगे। x का 40% क्या होगा, 40/100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती, आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती तो 16 लाख इसके इक्वल में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16 कट जाएगा, ठीक है। ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.40। 4.40 का मतलब 40 लाख। क्या हो जाएगा, ये 40 लाख किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन इसका सी बी में दिया गया है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 40 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया 7 की घात 65 गुणे 6 की घात 41 गुणे 3 की घात 57 में इकाई अंक क्या पूछा गया, इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछा गया है। देखिए 7 की घात 65, 65 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो शेष पल आएगा 7 की घात लगा देंगे। देखिए 4 से भाग देंगे 65 को, क्या हो जाएगा 4 एकन 4, ठीक, बचेगा 2 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, यानी कि कितना बचा है 7 की घात 1, एक रिमाइंडर बचा है, शेष पल 1 बचा है तो 1 लिखेंगे घात में, गुणे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 की घात, एक चीज याद रखना, इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6, ठीक, जहाँ पे 0 1 5 6 लिखी होंगी, ठीक है, इकाई अंक में हमेशा इनका इकाई अंक 0 1 5 6 ही रहेगा। घात चाहे जितनी लगी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 की घात 41 है, देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, घात चाहे जितनी लग जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इकाई अंक, मल्टीप्लाई चिन्ह लगाए, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 3 की घात, देखिए 3 की घात क्या 57, 57 को हम 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, देखिए यहाँ से 4 एकन 4 बचेगा, 1 17 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, घात 1 हो जाएगी, शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो गया, गुणे 3, ठीक है। अब हमें इकाई अंक से मतलब है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि भिन्न दी गई है, भिन्न 1/2 कामा 2/3 कामा 5/9 कामा 6/13 और 7/9 को बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए तो चौथी कौन सी होगी, चौथी भिन्न पूछी गई कौन सी होगी, ठीक है। जब हम लोग बढ़ते मान में लगाएंगे आरोही क्रम में इसको लिखेंगे, ठीक है, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन। देखिए क्या है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्राकृत प्रकृति का है, यानी कि कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधुनातन। क्या है, अधुनातन है जो, यही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्वाचीन का विलोम शब्द पूछा गया। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 38 नंबर क्वेश्चन।
38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आदिकाल की रचना किस है? आदिकाल की रचना कौन सी है? आदिकाल की रचना खुमान रासो की है। आदिकाल की रचना है जो खुमान रासो की है। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना। ठीक है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या होगा? क्या हो जाएगा? गुप्त मंत्रणा करना। क्या हो जाएगा? गुप्त मंत्रणा करना। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा करना है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? यायावर हो जाएगा। यायावर हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक हो जाएगा? वाक्य के लिए क्या हो जाएगा? यायावर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। शशि है जो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला शशि, यहाँ पे शशि लिखिएगा, यहाँ पे लिखा शशि। ठीक है, यहाँ पे शशि लिख लिया, शशि। ठीक है, यहाँ पे शशि है, शशि सुनीता से, यहाँ पे सुनीता लिखिए। ठीक, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। शशि है जो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। मान लिया सुनीता है 2 वर्ष की। ठीक है, शशि क्या है? 2 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगी? ये 4 वर्ष की होगी, है ना? ये 4 वर्ष की हो जाएगी। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, सुनीता बिंदु से, सुनीता है जो बिंदु से, यहाँ पे कोई बिंदु लड़की है, कौन है? बिंदु। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से क्या है? 3 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो ये इसको मान लिया बिंदु होगी 2 साल की, तो यहाँ पे 3 और जोड़ देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे पढ़िएगा, शेखर, कौन है? शेखर। शेखर दिया गया है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। शेखर है जो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये 3 का है, ये 3 वर्ष का है, तो ये सॉरी ये 2 वर्ष का है बिंदु। ठीक, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 वर्ष का वगैरह के। शेखर है जो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो 1 वर्ष बड़ा कर दिया। क्लियर हो गया। अब वो पूछा गया है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? देखिए 4 साल का है, सुनीता 4, ये कौन है? शशि 4 साल की है, सुनीता 5 साल की हो जाएगी। ठीक है, बिंदु 2 साल की है, शेखर 3 साल का है। पूछा गया सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा बिंदु होगी। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन होगा? बिंदु। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, बिंदु। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करना है, कोडिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग कौन सा ऑप्शन होगा? छांटते हैं। देखिए घोड़ा, घोड़ा, बकरी, जिराफ। देखिए घोड़ा है, बकरी है और गाय। ठीक, इनके क्या होती हैं? इनकी गर्दनें एक जैसी होती हैं, लेकिन जिराफ की गर्दन क्या होती है? लंबी होती है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 59 नंबर। देखिए 59 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाते हैं। मनोज सामान्य से 15 वर्ष पहले, ठीक है, मनोज है जो मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकला। यानी कि सामान्य समय से 15 मिनट क्या है? 15 मिनट वो पहले निकला। 15 मिनट क्या निकला? पहले। ठीक, तो 15 मिनट पहले निकला। ठीक, उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगा। जाने में कितना समय लगा? 10 मिनट का समय लगा। 10 मिनट का समय जाने में लगा। ठीक है, जाने में समय कितना लगा? 10 मिनट का समय लगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जाने में समय 10 मिनट का समय लगा। ठीक, आगे देखिएगा, समय लगता है। यदि
वह बस स्टॉप पर कितने बजे? प्रातः 8:40 पर पहुंच जाता है। वो कब पहुंच गया? 8:40 पर वो प्रातः पहुंच गया। ठीक है, पहुंच जाता है। तो सामान्यतः वह बस सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है, यानी कि घर से वह कितने बजे निकला था, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से अंतर कितने का? 5 का। 15 मिनट पहले निकला, पहुँचा 10 मिनट में, कितना समय? 5। 5 इसका अंतर है, बस यही 5 इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा 8:45। 8:45 किस ऑप्शन में दिए गए? देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन है, राम की पत्नी है। यहाँ पे कोई सुरेश है, ठीक, मान लिया यहाँ पे सुरेश है कोई। सुरेश की बहन, यहाँ पे कोई सुरेश है, ठीक है, सुरेश की बहन कोई होगी, मान लिया सुरेश की बहन है ये। सुरेश की बहन है, वो राम की पत्नी है। किसकी? राम की पत्नी है। राम की पत्नी है तो राम हो जाएगा यहाँ पे। सुरेश की बहन जो है वो राम की पत्नी है। ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। आगे पढ़िएगा, राम रानी का भाई है। राम है जो रानी का भाई है, यानी कि राम की कोई बहन है। कौन? रानी। रानी लिखिए यहाँ पे, ठीक, रानी क्या है? लड़की है। भाई है। राम के पिता राम के पिता कौन है? माथुर हैं। राम के पिता कौन? माथुर हैं। राम के पिता होंगे माथुर। माथुर ऊपर लिखिएगा, राम के पिता क्या है? माथुर हैं। ठीक है, तो माथुर ऊपर हो जाएंगे, राम के पिता माथुर हैं। माथुर हैं, ठीक है। और आगे पढ़िएगा, शीतल राम की दीदी है। शीतल है जो राम की दीदी, राम की दीदी है, और राम की दीदी होगी तो रानी की भी दीदी होगी शीतल। ठीक, शीतल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, शीतल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, शीतल राम की दीदी है, यहाँ तक हो गया। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा है जो शीतल की पुत्र वधू है, यानी कि रीमा का कोई, यानी कि शीतल का कोई एक लड़का होगा। ठीक, लड़का होगा। लड़का की पत्नी कौन है? लड़का की पत्नी कौन है? लड़का की पत्नी रीमा। लड़का की पत्नी कौन है? रीमा है, तो रीमा यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, इसकी ये बहू हो जाएगी, ये पति पत्नी हो जाएंगे दोनों यहाँ पे। ठीक है, पुत्र वधू है। आगे बढ़िएगा, रोहित रोहित रानी के भाई का लड़का है। रोहित है जो रानी के भाई का लड़का है। रोहित रानी के भाई लड़का का क्या कौन होगा? राम का। इसका मतलब राम का रोहित है। रोहित जो है राम का लड़का है। ठीक है, रोहित राम की रानी का भाई का पुत्र है। ठीक, आ गया। रोहित सुरेश का क्या है? रोहित है जो सुरेश का क्या है? देखिए सुरेश यहाँ पे है, रोहित यहाँ पे है। देखिए सुरेश की बहन, सुरेश के बहन का पति। ठीक, पति का लड़का, और सुरेश से क्या होगा संबंध? भांजे का संबंध होगा। क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा, यही पूछा गया था। बस इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भांजा। क्या होगा? भांजा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िएगा, यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, उसके बाद में स्टेट की जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। और देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा है? ये हो जाएगा IDBI बैंक। कौन सी? IDBI बैंक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, केरल के किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया? ये अंगमाली में स्थापित किया गया। कहाँ? अंगमाली में स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। केरल के किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ? अंगमाली में स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया बताइएगा।
इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया है? ये पदभार ग्रहण किया है जी अशोक कुमार ने। किसने जी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िएगा, हंस एनजी निम्नलिखित में से क्या है? हंस एनजी क्या है? हंस एनजी है जो नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है। नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? पढ़िएगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है ये? हो जाएंगे बताइएगा। ये नवदीप सिंह गिल। कौन हो गए? नवदीप सिंह गिल हो जाएंगे। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पढ़िएगा, भारत में वर्तमान में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? किसमें है बताइएगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो किस तिथि को मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया गया है? मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माइकल माईवैस हैं। कौन है? माइकल माईवैस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पढ़िएगा? 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है? किसको चुना गया है? किसे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया? किसको चुना गया है? ये चुना गया है BS राजू को। किसको? BS राजू को चुना गया है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये शहनाई से संबंधित है। किससे? शहनाई से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? कौन सा होगा? ये चरकुला होगा। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 74 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इनकी नहीं है। द गोल्डन वर्ड इनकी नहीं है। इसका द ब्रोकन विंग ये भी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी है। और द वर्ड ऑफ टाइम ये भी है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्या पढ़िएगा? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? ये पद्म भूषण हो जाएगा। कौन सा? पद्म भूषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित बताइएगा? ये हो जाएगा, ये किससे संबंधित होगा? गोकुल पुरस्कार ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ये दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है गोकुल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया 78 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से आगे
अपने राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, कौन सा है बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे पढ़िएगा। अफगानिस्तान बुजकाशी, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या, बुजकाशी है, ये राइट होगा। बांग्लादेश का क्या, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, क्रिकेट नहीं है, क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, क्या है, कबड्डी हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यही पूछा गया था, कौन सा नहीं है, ठीक है। और देखिए भूटान का तीरंदाजी है, ये भी राइट होगा। नेपाल का वॉलीबॉल है, ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर लोकगीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है। ये बच्चे के जन्म पर किया जाता है, बच्चे के जन्म पर किया जाता है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। ये बुल्गारिया है जो यूरोपीय देश है, और सभी क्या है, यूरोपीय देश नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और नीचे देखिएगा, नीचे ये ग्राफ क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स। वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। ये सभी देखिए यहाँ पे आंसर की दे रखी है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स। ये चैनल ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम, ठीक, वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।